जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और करते रहिए। देखिए, अपने श्रृंखला चल रही थी आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, और 2 दिन की छुट्टी पड़ गई थी तो उसमें डाल नहीं पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और देखिए, आपके जायसी के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। काव्य सौंदर्य, काव्य विशेषता पूछी जाए तो दोनों चीज़ें हैं। मैंने पहले भी बता दिया है आपको, जिसमें महापक्ष और कला पक्ष की बातें आपको लिखनी है। तो महापक्ष में इसका मतलब कि जायसी है, कौन से है? हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है, जिसमें भक्ति काल है, भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल में भी कौन सी है? निर्गुण काव्य धारा के प्रेम आश्रयी काव्य धारा की प्रमुख प्रवर्तक है, जिन्होंने पद्मावत लिखा है, अखरावट लिखा है, आखिरी कलाम लिखा है, नहीं क्या, कहरनामा लिखा है, मसलनामा लिखा है, सब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। महापक्ष में आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें दिखानी है, तो थोड़ा सा आप वो देख लो, जिसमें आपको क्या दिया है? प्रेम तत्व का निरूपण, क्या दिया है? सौंदर्य वर्णन, क्या दिया है? रहस्यवादी वर्णन, क्या दिया है? प्रकृति चित्रण, क्या दिया है? लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम, ये आपको भाव पक्ष में रखने हैं। कौन कौन से प्रेम तत्व? अरे सीधी बात है कि प्रेम के बगैर भगवान की प्राप्ति नहीं है। आत्मा और परमात्मा का मिलन एक प्रेम ही ऐसी चीज़ है जिसमें संसार के प्रेम के माध्यम से नायक नायिका मिलते हैं। उसमें उन्होंने पद्मावत के माध्यम से वो सारी चीज़ें दिखाई जो मैंने आपको बता दी हैं। सौंदर्य वर्णन, इसका मतलब कि परमात्मा का सौंदर्य रूप जो है, समझ लो, उसका वर्णन किया है, और जो नायक नायिका का सौंदर्य है उसका वर्णन किया है, और प्रकृति परिवेश का जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया है। छठा आप इसमें लिख सकते हो, क्या है? वर्णनात्मकता। रहस्यवादी चित्रण का मतलब है कि इसका मतलब रहस्यवाद क्या है? जो परमात्मा है, उस आत्मा जिसको प्रेम करती है, तो जिस तरह से कबीरदास ने भी रहस्यवाद को समझाया है, ठीक उसी तरह से आत्मा और परमात्मा के रहस्यवाद को उन्होंने स्पष्ट किया है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो रहस्यवाद के विषय में लिखा है। प्रकृति चित्रण, नदी नाले पर्वत जो भी है, सारा जंगल, जो सारी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है। लौकिक प्रेम, अलौकिक, इसका मतलब जो आदमी संसार में रहता है लौकिक प्रेम करता है, तो लौकिक प्रेम के माध्यम से नायक नायिका जैसे एक दूसरे को प्रेम करते हैं और वो उनको प्राप्त कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा को प्रेम करती है। उस लौकिक प्रेम का चित्रण किया है। और वर्णनात्मक का मतलब है कि जैसे अद्भुत घटनाओं का चित्रण किया है, जिसमें जंगल है, नदी नाले हैं, जादू है, टोना है, किस तरह से वो सारी एक लंबा, जिसमें सिंगलदीप का वर्णन किया है, नदी नाले पर्वत, जिसमें तरह तरह की जो विपदाएँ आपदाएँ आई हैं, उन सारी चीज़ों को वर्णनात्मक रूप में, वर्णनात्मक का मतलब है कि एक लंबा वर्णन किया है हर चीज़ का। तो ये इनके पॉइंट हैं भावात्मक। और उसके बाद में आपको जिसमें यहाँ आपको लिख देना है कला पक्ष में, यहाँ क्या है? भाषा सौष्ठव, क्या दिया है? भाषा सौष्ठव, लोकोक्ति मुहावरे, लोकोक्ति मुहावरे,
चित्रात्मकता, चित्रात्मकता। क्या दिया है? प्रतीकात्मकता, प्रतीकात्मकता। क्या दिया है? छंद, अलंकार। और क्या दिया है? तत्सम तद, तत्सम तद। ये चीज आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट होते हैं ज़्यादातर कला पक्ष के। छंद अलंकार, छंद अलंकार का मतलब है कि ध्यान रखना दोहर चौपाई में लिखे हैं। और अलंकार में तो मतलब उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, नहीं क्या अतिशयोक्ति है, क्योंकि बड़ा चढ़ा के वर्णन की अतिशयोक्ति भी है। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि अर्धाली छंद में लिखा है चौपाई में, जिसमें 7 अर्धालियों के बाद एक छंद दिया है, नहीं क्या, और उसके बाद दोहा रखा गया है। तो अर्धाली आदि आदि चौपाई लिखी गई है, तो अर्धाली छंद लिखा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सारी विशेषताएं तो आप एक बार देख लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। नमस्कार।